मुझे यह शो बहुत शानदार लगा, लेकिन वीआईपी के भयानक अभिनय और ने इसने बिगाड़ दिया है। भगवान वीआईपी है और भगवान वीआईपी लोगों को भूमिका की निभेशी और वाले की आदि और अभिनय नहीं कर सकते। जब भी वे कोई कहीं पंक्ति बोलते थे तो मैं सिहर उठाता था और ऐसा लगता था कि वे सब बस उस पढ़ रहे थे या एक वहीं से तक कि स्वर भी गड़बड़ था। यह वैसा ही था जैसे जब हम बच्चे थे और हमें कक्षा में कोई नाटक पढ़ना और हम स्वर को बड़ा चमत्कार बोलते हैं। भयानक, बस भयानक गंभीरता से सभी बातें परिवार करने के पर वे एक बहुत ही छोटे और आत्मनिर्भर भाग है। मुख्य पात्र अपने भूमिकाओं में शानदार थे। मुझे लगता है कि अच्छे अभिनेताओं ने यह समझ लिया है कि ऐसे भाग जहां वे पूरे समय मुखौट और वहीं से पहने रहते हैं, उन्होंने ज़्यादा पहचान नहीं मिलेगी। गति और चरित्र अभी 9 एपिसोड में से देखे और मेरे पसंदीदा 6वां गुनगुना था, तो यह परफेक्ट है। यह फैक्ट है और नहीं मैं मास्टरपीस, लेकिन यह बहुत अच्छी बात है। इसकी तरह उसे यह बहुत ही बड़ा शानदार अवार्ड मिलता है, उसी तरह बनाने गया है और एक यही निश्चित स्तर मिलाकर शो ट्रेलर में दिखाए गए चीज़ों से कहीं किया गया और विभिन्न संदर्भ और की जुआ और नशेड़ी बातों को अन्य शैलियों के वहीं पर मिलते थे, इसलिए अपने शख को अनूठे बिंदु खोजे। बस उम्मीद है कि अन्य सभी लोग न केवल कोरिया में बिल्कुल हर जगह इसका आनंद लेंगे। पुनश्वर किरियाई कानो को और भी वीआईपी की अंग्रेजी बातचीत अच्छी तरह से नहीं लिखाई गई थी और नहीं निभाई थी। मुझे लगता है कि नाटक उनकी उपस्थिति के बिना भी काफ़ी अच्छी चल सकती है और बजट बचा सकता था। सभी प्रचार के बारे में देख रहे थे और सुनने और यह देखने के बाद कि यह उसे सीखने में एक ऐसा है, मुझे आखिरकार स्वीकार में लेने के लिए इस गेम को खेलना पड़ा। और सीज़न 2 के सबसे अच्छी बात है कि अभिनय है, कलाकार बिल्कुल शानदार है और स्वीकार में गेम 2 में जहां कभी महसूस होती है कि वह है इसी चीज में किसी का निवारण किया और अगली तरह से यह है कि उसे नहीं तो केवलम सवाल का जवाब देने हैं, इनकार करने हैं। इसे सीरीज 3 में समाधान करने के लिए छोड़ देते हैं और बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाँ, बिना किसी कल्पना का आज कैसा समाज का पूंजित और पूंजीवाद का अनोखा विबड़ बना यह है कि यह कैसे निकाला वह सब कुछ गया, जैसे कि इसने आलो की बहुत शानदार तीसरी सीरीज दिखाई गई है।